देखिए, लगभग जानकारी तो आंध्र प्रदेश अध्यक्ष या हमारे क्षेत्र को पूरी पता तैयारी वो मुझे ही दी है। और हम लोगों ने वैसे भी एक संकल्प किया है कि सन 2023 से भुगतान वर्ष है और हमारे जो मीडिया बंधु हैं, हमारे भाई हैं, इनका अगर साथ मिला तो 3-4 महीने में आंशिक भुगतान शुरू हो गया है, लेकिन संपूर्ण भुगतान 3-4 महीने और 6 महीने में हो सकता है इधर शुरू हो जाए। और आज की डेट में संगठन का जो मूल उद्देश्य है, इसका जो उद्देश्य है एक ही है, हर मुक्त भारत राष्ट्र, राज्य और जनता स्थापित करवाने के लिए जन जागरण जन चेतना अभियान दिया है। और हिंदुस्तान में आज अगर संगठन देखा जाए, बहुत सारे संगठन पहले भी थे, आज भी है और आगे भी बनते रहेंगे। उनके उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य ही होगा, वो भुगतान होगा। और एक चीज ये जान लो, आज सबसे बड़ा संगठन भारत में जमा करता है, संगठन की बात की जाए, हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, शायद 1-1.5 साल में इतने प्रदेशों में अपने आप को स्थापित नहीं कर पाई है। आज आपका संगठन 20 यानी हिंदुस्तान के 20 ऐसे राज्य हैं जहां स्थापित भी हो गया है। पहला हमारा जो प्रोग्राम लखनऊ में हुआ था, हमें नहीं मालूम था कितने लोग आ जाएंगे, लेकिन बाद में पुलिस ने हम लोगों को उठा करके उनको हमारी पुरानी खेल है, पहले वहां दर्शन करा दिए कि भाई पहले यहाँ दर्शन करो, बाद में मुलाकात। और वो याद भी है कल हमें, और 5000 लोग फर्स्ट टाइम ही आ गए थे। लेकिन बाद में जब दूसरा प्रोग्राम हमारा फतेहपुर में हुआ, हमारा लोगों का अपना आंकड़ा था कि लगभग 50,000 लोग रहे होंगे, क्योंकि नाहर कॉलोनी है, उसमें अंदर आदमी आ नहीं रहे थे, बाहर। लेकिन जो वहां दुकान लगाए थे, उन लोगों ने एक बात बताई थी कि आप लोग करो 50,000, कम से कम 1 लाख से ज्यादा थे, वो एक जिले में संख्या हुई थी फतेहपुर में। तो सर आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमारे अपने पत्रकार बंधु की एक चीज कहकर धन्यवाद देंगे, हमारी जो प्रिंट मीडिया है इनको हम धन्यवाद इसलिए देंगे कि यही लोग ऐसे हैं जो हमारा लगातार, जब से हमारा संगठन शुरू हुआ, लगातार ये हमारा साथ दे रहे हैं। हम चाहेंगे एक बार इनके लिए जोड़ लगातार साथ भी दे रहे। आज आपका संगठन 1 करोड़ प्लस हो गया है और सरकार ने जो कानून बनाया इसके पीछे उद्देश्य था, ऐसा नहीं है। और जैसे कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 3 लाख नोटबंदी के बाद 3 लाख कंपनियां बंद करवाई। जिस कानून के तहत उन्होंने बंद करवाया था, उन्होंने एक काम अच्छा किया। ये रेगुलेटेड कंपनी थी या अनरेगुलेटेड थी, इनका सेबी आरबीआई से लाइसेंस था या नहीं था, लेकिन उन्होंने कंपनी बंद करवाया, ये अच्छा किया। कंपनी के कुछ डायरेक्टरों को बंद करवाया, ये भी अच्छा किया। कंपनी के 3.5 करोड़ लोग जो अभिकर्ता थे, ये बेरोजगार हुए, ये भी अच्छा किया उन्होंने। लेकिन इन पीढ़ी जमा, जो 42 करोड़ पीढ़ी जमा करता है, आखिर इनका क्या दोष है? जैसे नोटबंदी हुई, उन्होंने व्यवस्था की, 2500 की नोटें हैं, इसकी व्यवस्था करी ना सर। लेकिन जैसे कंपनी बंद कराई, इसकी भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय को व्यवस्था करनी थी। जैसे ये आवाजा संगठन के माध्यम से तेज होने लगी, माननीय प्रधानमंत्री ने एक कानून बनाया जिसे बताते हैं वर्ष 2019, इंग्लिश में इसे बोलते हैं द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम 2019 एक्ट, यानी 2019। हिंदी में अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019 कहा जाता है। और मात्र पूरे हिंदुस्तान में इसी को भुगतान गारंटी कानून भी कहा जाता है। ये हम नहीं कहते हैं, ये सरकार की अथॉरिटी भी कहती है, हमारी सरकार राज्य की हो चाहे केंद्र की, वो भी कहती है। और यही पूरे हिंदुस्तान में ऐसा क्रांतिकारी कानून है जो हर कंपनी के जमाकर्ता का 180 कार्य दिवस में भुगतान करा सकता है। इस कंपनी में ऐसा प्रावधान है, मतलब इस कंपनी में, इस एक्ट में। और इसी को लेकर के हमारी केंद्र सरकार ने जब 2019 में कानून बनाया तो एक काम किया कि संपूर्ण भारत के राज्य के चीफ मिनिस्टर, जो चीफ मिनिस्टर थे,
उनके चीफ सेक्रेटरी को वित्त मंत्रालय भारत द्वारा एक लेटर भेजा गया। उसी कड़ी में हमारे यूपी में भी लेटर आया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, इनके चीफ सेक्रेटरी को आया। 12 नवंबर सन 2021 में विधानसभा से एक बिल पास हुआ और बिल पास होने के बाद यह कानून यूपी में लागू हो गया, यानी कानून की अधिसूचना जारी हो गई। इसकी अनुपालना अभी तक 12 नवंबर सन 2021 से लेकर 23 से अभी तक इसकी अनुपालना नहीं हुई। जैसे हमारे संगठन ने ज्ञापन और धरना प्रदर्शन शुरू किया तो पूरे उत्तर प्रदेश में आज 70 जनपद ऐसे हैं, बल्कि 75 जनपद है, 70 जनपद में विंडो ओपन हो गया, भुगतान के आवेदन दिए जाने लगे, लेकिन अभी तक कोई भी भुगतान नहीं हुआ। जबकि इस कानून में हमारे सर जी बोल रहे थे 180 कानूनों की भुगतान होगा। सर इस कानून में ऐसा लिखा है, भुगतान कौन करेगा? लोग कहते हैं ना सरकार क्यों भाई भुगतान करे, भाई कंपनियों में पैसा जमा किया, बहुत जगह जाओ कलेक्टर बोलते हैं, पुलिस अधीक्षक बोलते हैं, ये बताओ क्या आप लोगों ने अपना पैसा जमा किया था तो हमसे पूछ के जमा किया था या सरकार से पूछा था? तो सारे लोग हम जितना काम करते हैं अपने दिनचर्या जो भी काम करते हैं, क्या सब कलेक्टर से और पुलिस अधीक्षक से या सरकार से पूछ के करते हैं क्या? लेकिन हाँ, हमने यहाँ सरकार से पूछा था, इन कंपनियों को सरकार की चाहे केंद्रीय इनकी अथॉरिटी रही हो, चाहे सेबी रही हो, चाहे आरबीआई रही हो, चाहे कृषि मंत्रालय रहा हो और चाहे हमारे राज्य सरकार की आरओसी रही हो, इस सारे कंपनियों को इन्होंने रजिस्टर किया और रजिस्टर ही नहीं किया बल्कि राष्ट्रीय रोजगार मेला लगाया गया, जहां बेरोजगार लोगों को सरकार के माध्यम से इन कंपनी में रोजगार मुहैया कराया गया था। छत्तीसगढ़ में सन 2011 हो, 12 हो, 13 हो, 14 हो, लगातार रोजगार मेला लगा, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सांसद, विधायक, कलेक्टर साहब, पुलिस अधीक्षक, थाना अध्यक्ष, सारे लोगों ने शिरकत किया और इन बेरोजगार लोगों को इसमें रोजगार दिलाया। पहले इनको रुका और बाद में योजनाबद्ध तरीके से बारी बारी हिंदुस्तान के 42 करोड़ की जमाकर्ताओं को रुका और ये रुकवाने का काम भी हमारी भारत सरकार और राज्य सरकारों ने किया। अब कोई अगर हमसे प्रूफ मांगे तो फिर प्रूफ हमारे पास है, सारी चीजें हैं। कलेक्टर का वो लेटर है जो रोजगार मेले के लिए आरोप किया गया था, मुख्यमंत्री के वो लेटर है, बहुत सारे चीफ मिनिस्टर जिनके वो लेटर है मेरे पास, जिन्होंने बाकायदा इन कंपनियों को प्रशंसा पत्र और साथ में लेटर दिया था कि हिंदुस्तान में आप राज्य के विकास के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। वो लेटर है मेरे पास। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का भीतर किसने काटा था? हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने काटा था। बाइक बोर्ड की भी भाई साहब चर्चा कर रहे थे, बाइक बोर्ड को हरी झंडी दिखाने वाले नितिन गडकरी जी है। हिंदुस्तान का, अब आप छोटी मोटी कंपनियों को छोड़िए, आप सहारा पे आ जाइएगा, हिंदुस्तान का कोई राजनीतिक पार्टी का बड़ा नेता बता दीजिए जिसने सहारा के मंच को साझा किया। हिंदुस्तान की कोई बड़ी पार्टी का कोई बड़ा नेता बताओ, चाहे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हो, चाहे हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हो या विपक्ष हो या कोई राजनीतिक नेता, सबने मंचों को साझा किया। हम लोग अपनी सरकार पे, अपने विधायक पे, अपने सांसद पे, अपने मंत्री पे और अपने अधिकारियों पे भरोसा करते हैं और इन्हीं को लेकर के मैंने अपना पैसा लगाया और अपने वालों का लगा दिया। तो सब इन पे भरोसा करते कि नहीं, सरकार पे सब भरोसा कि नहीं, तो इन्हीं लोगों को देख करके हमने पैसा लगाया था और लगवाया भी था। तो बात अब वही आती है, जब ऐसे